हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था बहुत डिटेल्ड में, जिसमें हमने बताया था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स वो कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की वो कैसे डिफरेंट है। आर्टिकल 32 भी, आर्टिकल 226 के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि कितने जो हमारे पास जो 5 टाइप्स की जो रिट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखिए, व्हाट इज अ रिट। रिट है क्या? रिट बेसिकली एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू करता है। किस लिए इशू करता है? या तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें अलग अलग तरह के, अभी हम रिट्स पढ़ेंगे तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरह वो करते हैं ऐसा। किसी ऑफिसर को कंपेल करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी करे, या किसी को रिस्ट्रेन करने के लिए कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड ना करे, या उसके ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए। तो डिफरेंट रीजंस के लिए जो रिट्स हैं वो यूज की जाती है। तो है क्या ये? बेसिकली इनके पास फुल पावर एंड रिट्स के पास फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स होते हैं। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, एक तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। हमने बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है इशू करने के लिए रिट्स, वो कंपेयर टू हाई कोर्ट थोड़ी कम है। जबकि हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226, वो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, बाकी बल्कि किसी भी लीगल राइट को, किसी भी ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर कोई भी चीज को उनको एनफोर्स करना है तो वो भी हाई कोर्ट्स कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट्स के पास जो रिट इशू करने की जो पावर है वो ज्यादा है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स इशू करते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स किसी के इन्फ्रिंज हुए हैं तो। एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा टिडबिट नॉलेज की 1950 से पहले, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आई थी उससे पहले, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा और हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के पास ही पावर थी रिट्स इशू करने के लिए। बाद में अब सारे हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है। सभी के सभी हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी हाई कोर्ट्स को ये पावर दी है। हमने ये भी पढ़ा था आर्टिकल 32 में कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि वो रिट्स इशू करे, बट पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया और किसी और कोर्ट को ये पावर नहीं दी है। तो एज ऑन डेट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के पास पावर है रिट्स इशू करने की। और ये जो था, ये जो रिट्स का जो प्रोविजन था, ये हमने कहाँ से, हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है। इंग्लैंड में प्रेरोगेटिव रिट्स होती थी। ठीक है, क्यों प्रेरोगेटिव? इसलिए क्योंकि वहां का जो मोनार्क थे इंग्लैंड के, वही इशू करते थे ये अगेंस्ट, अगर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट। और इसलिए क्यों? क्योंकि मोनार्क बहुत ही हाईली उनको रिगार्ड किया जाता था और उनको फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता था। तो वहीं से ये जो है प्रोविजन लिया गया है इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये रिट्स की जरूरत क्या है? जैसे हमने बताया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराना भी आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक रेमेडी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट या उसकी कोई भी एजेंसीज किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 इटसेल्फ, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, तो उसमें आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये एक बहुत ही फार साइटेड विजन थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। अब हम आते हैं जो हमारी रिट्स हैं, उसमें से 5 रिट्स हैं। तो पहले तो उनके नाम देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। पहले है हबीस कॉपस, देन वी हैव मैंडामस, देन वी हैव मैंडामस, देन वी हैव प्रोहिबिशन, देन वी हैव सर्शियोरारी, एंड देन द फिफ्थ वन वी हैव कोवरेंटो। सो हम एक एक करके अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज हबीस कॉर्पस। देखिए इसका मीनिंग क्या है। सारे के सारे ये जो है लैटिन वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, या फिर प्रोड्यूस द बॉडी। तो इससे पता चल रहा है कि इलीगल डिटेंशन की बात हो रही है। इसका पर्पस क्या है कि अगर किसी को अनलॉफुल वे में डिटेन कर लिया गया, उसकी डिटेंशन कर ली गई है, तो हमें उसकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको वहां से छुड़वाया जा सके, हम ये रिट को, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रिट इशू कर सकता है हबीस कॉर्पस की। कोई भी पर्सन जिसको डिटेन किया गया है, उसके बिहाफ पे कोई और भी, ठीक है, डिटेन उसको, जिसको डिटेन किया गया है वो खुद या फिर कोई और भी पर्सन उसके बिहाफ पे कर सकता है। अगर किसी को, चाहे पुलिस किसी को पकड़ ले, सबसे बड़ी बात तो यही है ना इंडिया में, ठीक है, पुलिस को किसी ने कुछ हल्का सा, पुलिस का किसी से झड़प हो गई, बहस हो गई, तो पुलिस तो अंदर पकड़ लेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, फिर ऐसे तो मतलब गुंडा राज हो जाएगा देश में।
तो हबीस कॉर्पस जो एक बहुत ही हमारा मतलब इम्पोर्टेंट रिट है कॉन्स्टिट्यूशन में, टू हैव द बॉडी ऑफ प्रोड्यूस द बॉडी अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट ये कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पूछता है कि बताओ इसको आपने पकड़ा क्यों है भाई। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि पकड़ा क्यों है, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं है, कोई इसके वैलिड रीजंस नहीं है, ये अनलॉफुल है, तो वो इमीडिएटली उसको रिलीज करने के लिए कह देते हैं। लेकिन ये हबीस कॉर्पस इशू नहीं की जाएगी अगर डिटेंशन लॉफुल है, ठीक है। अब अगर किसी ने मर्डर किया है और कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, तो थोड़ी हबीस कॉर्पस वो फाइल कर सकता है कि नहीं मुझे तो भाई मेरा तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है। नहीं, क्योंकि उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर किसी को डिटेन किया गया, तो अगर जनरली आपने देखा भी होगा बहुत सारे केसेस में कि कहते हैं जुडिशियल कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट उसको अलाउ करते हैं कि हाँ इसकी जुडिशियल कस्टडी ले लो या पुलिस कस्टडी ले लो इतने दिन के लिए। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको किया है तो नहीं कर सकता है। इसी तरह से लेकिन अगर सपोज करो किसी इंडियन को किसी और कंट्री में पकड़ रखा है, ठीक है, तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से ही बाहर हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट की वो जो स्टेट है या यूटी है या स्टेट और यूटी कुछ मिला के है, तो वो है। तो अगर अगर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है तो फिर वो नहीं बोल सकते, ठीक है। अब अगर मैं जैसे पता पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन अगर जो वॉयलेशन हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है, तो फिर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट हो गया, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया। तो वो भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको इसमें याद रखना है हबीस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, और इसमें अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट किया जाता है। पहले ये भी था कि जो पर्सन डिटेंड है वही फाइल करे, लेकिन अब उसको और भी उसके बिहाफ पे फाइल कर सकता है। एक केस आया था ऐसे रुदल शाह का, ठीक है, उसमें क्या था, रुदल शाह का था केस 1953 में। 1953 में उसको अरेस्ट किया गया था कि उसको उसके वाइफ का मर्डर उसने किया था उसके उसमें, और उसको फिर बाद में कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया था, ठीक है, उसको कि भाई इसका ही इज नॉट गिल्टी। लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ा गया, 14 इयर्स तक वो जेल में ही रहा एक्विटल के बाद भी। फिर उसने फाइनली हबीस कॉर्पस फाइल किया और उसने कॉम्पेंसेशन भी सीख की, और फिर कोर्ट ने उसको इमीडिएट रिलीज के लिए भी कहा और उसको कॉम्पेंसेशन भी अवार्ड की। ऐसे ही एक केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का। इसमें आपने जैसे हमने पढ़ा कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं, तो इस वाले केस में यही हुआ था कि हबीस कॉर्पस पिटीशन जो थी सस्पेंडेड थी ड्यूरिंग इमरजेंसी, और बाद में इसके ऊपर भी काफी एज यूजुअल बवाल हुआ था कि इट वॉज अ डार्क चैप्टर। इमरजेंसी इटसेल्फ को हम कई बार देखते हैं कि इट वॉज अ डार्क चैप्टर। तो हबीस कॉर्पस में एक बार दोबारा देख लेते हैं। हबीस कॉर्पस में है टू हैव द बॉडी ऑफ, प्रोड्यूस द बॉडी, इलीगल डिटेंशन किसी की अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट है, ताकि पर्सनल लिबर्टी किसी की खराब ना हो, वॉयलेट ना हो। फिर हमारे पास मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है, वी कमांड, ठीक है, वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं। तो यानी कि किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, अथॉरिटी को, कॉर्पोरेशन को, इवन किसी लोअर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को या गवर्नमेंट को कहा जा सकता है कि वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करे, लीगल ड्यूटी परफॉर्म करे। लेकिन ये ना तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, ना ही ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए, कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस एनफोर्स करने के लिए जिनके पास कोई स्टैट्यूटरी, कोई लॉ की उसके पास बैकिंग नहीं है जिसके पास। ऐसे ही जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं, फॉर मतलब एक होता है मैंडेटरी ड्यूटीज, एक होता है डिस्क्रिशनरी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मैंडेटरी ड्यूटीज के लिए मैंडेमस को हम इशू कर सकते हैं, ना कि डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज के लिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट नहीं, प्राइवेट के अगेंस्ट भी नहीं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि अब एनएचएआई है, आपको पता है एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जगह जगह पूरे इंडिया में इतने सारे हाईवेज बना रहा है, ठीक है, हाईवेज बना रहा है। और आपको पता है कि वो बहुत सारे फिर आगे सब कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, आगे भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आगे उसके बाद भी सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। किसी के बिल पेंडिंग है, ठीक है, बिल ही नहीं दिए जा रहे। आजकल जितनी भी गवर्नमेंट की जो सेल होती है, बाइंग होती है, वो जेम पोर्टल पे होती है, ठीक है, जेम पोर्टल पे होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि 15-15 साल उनके आप बिल ही नहीं सेटल करेंगे, यू नो, ऐसा करके बहुत सारी चीजें हैं। तो इवन देखिए इसमें लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स भी इन्वॉल्व है कि अगर कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म
करिए, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए। तो इसके लिए क्या यूज होता है? मैंडेमस, वी कमांड, कि आप अपनी ड्यूटी करिए। प्रोहिबिशन तीसरी है, प्रोहिबिशन नाम से पता चल रही है, प्रोहिबिट करना, टू फॉरबिड, कोई ना करे, ठीक है। ये जनरली हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को रोकने के लिए फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब ये पहले से ही प्रोहिबिट कर रहा है, यानी कि अपन केस सुनने से पहले ही, अभी उसने जजमेंट नहीं दी है, फाइनल जजमेंट नहीं दी है, इशूड ओनली बिफोर द फाइनल जजमेंट इज गिवन, तभी तो प्रोहिबिशन होगा। और ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए ही होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि कोर्ट्स को कर रहे हैं तो वो सब कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, ये जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं। एंड एक और बात है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी अनलाइक मैंडेमस विच डायरेक्ट्स एक्टिविटी। मैंडेमस कहता है करो, प्रोहिबिशन कहता है मत करो। तो इसलिए कहा गया कि इट डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी अनलाइक मैंडेमस विच डायरेक्ट्स एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अगर कंज्यूमर फोरम क्रिमिनल केस सुनने लग जाए तो ऑब्वियसली हाईकोर्ट उसको प्रोहिबिट करेगा, क्योंकि वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है। कंज्यूमर फोरम का ये काम ही नहीं है कि वो एक क्रिमिनल केस को हियर कर सकता है। तो प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, यानी कि एक लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को प्रोहिबिट करना, ठीक है, कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करें। ये याद रखने की बात है, प्रोहिबिट कर रहे हैं तो यानी कि जब फाइनल जजमेंट देने से पहले। लेकिन अगर फाइनल जजमेंट दे दी तो, अगर लोअर कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दी तो देन उस केस में हम क्या यूज करते हैं? उस केस में हम यूज करते हैं सर्शियोरारी, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू सर्टिफाई। क्या पर्पस है? ये हायर कोर्ट इश्यू करता है टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल, किस लिए? कि या तो ट्रांसफर कर दो केस हमें, ठीक है, अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को कर है, हमें सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दो, या फिर कोई हायर कोर्ट अपने किसी सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट को कर रहा है कि हमें ये वाला केस ट्रांसफर कर दो, या फिर वो उसका ऑर्डर जो है लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल का उसको स्क्वैश भी कर सकता है, कैंसल भी कर सकता है। और ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। और जनरली इसलिए ही होता है कि आपके जुरिस्डिक्शन का एक्सेस हो गया, या फिर आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, या फिर कोई एरर ऑफ लॉ भी हो गया, प्रोसीजरल कोई एरर हो गया है इस तरह का। इसमें खास बात क्या है, डिफरेंस क्या है कि ये जजमेंट से पहले भी कर सकते हैं, जजमेंट के बाद भी कर सकते हैं। Unlike prohibition, which is preventive, certiorari is both preventive and क्यूरेटिव, यानी कि अगर उन्होंने एक इशू कर दिया है, एक ऑर्डर, एक जजमेंट दे दिया है, तो उसको भी क्वैश कर सकते हैं। तो यानी कि क्यूरेटिव भी है, ना ही सिर्फ प्रिवेंटिव बल्कि क्यूरेटिव भी है। और ये जो है सर्शियोरारी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं इशू होती है, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू होती है। किसी भी प्राइवेट बॉडी के, किसी भी कंपनी के लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट ये इशू नहीं होती है। जैसे पता चल रहा है कोर्ट्स के लिए ही ये यूज होती है। फिर है को वारंटो। को वारंटो जो है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ये जनरली तब इशू होता है, आप नहीं चाहते ऑब्वियसली कि कोई भी पब्लिक ऑफिस, कोई बंदा इलीगली बैठा रहे। अगर आपको पता चले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और वहां का जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो तो एक्चुअली डॉक्टर ही नहीं है जी, ठीक है, या फिर वो सीएमओ की क्वालिफिकेशन जो है उनको पूरा ही नहीं कर रहा, लेकिन वो उनकी पोस्ट होल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो इलीगल हो गया। उनका पब्लिक ऑफिस, वो पब्लिक पोस्ट होल्ड करना, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करना, वो इलीगल हो गया। तो ऐसे केस में जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी सिटीजन जा सकता है इस वाली रिट को फाइल करने के लिए, कोई भी सिटीजन। वैसे तो बाकी जो चारों उसको वो इंडिविजुअल कंसर्न कोई करते हैं, बट हबीज कॉर्पस में उनके कोई नोन भी कर सकते हैं। को वारंटो में कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, चाहे उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो ना हो। इसमें ध्यान रखने की बात यह, ऑफिस जो है पब्लिक होना चाहिए, नहीं कि कोई प्राइवेट, कोई कॉलेज है उसमें कोई टीचर है, या कि भाई वो उनको जितनी हायर क्वालिफिकेशन चाहिए थी उससे थोड़ा सा लो थी तो उसको कर दिया, नहीं, पब्लिक होना चाहिए वो ऑफिस, ठीक है। और वो जो पोस्ट है वो परमानेंट कैरेक्टर की होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, तो वो नहीं होना चाहिए। और पर्सन जो है वो विदाउट लीगल अथॉरिटी जब होल्ड कर रहा होगा तभी ये रिट यूज हो सकती है, को वारंटो, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं हम पांचों रिट्स। उससे पहले हमने जो पिछले वाली वीडियो में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल 226 में हाई कोर्ट्स और अदर लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी है, जबकि उनकी हाई कोर्ट की जो टेरिटरी है वो है
ये आप हम फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता सिर्फ इस वजह से कि नहीं आपके पास और भी, आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी है, हाई कोर्ट कह सकता है कि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी एग्जिस्ट करती है। और ये तो हमें पता ही है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये जो है सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। अब ये देखिए, हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या है। हबीस कॉर्पस में क्या है? हबीस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके कह सकते हैं कि हाँ, जो जिस बंदे को इलीगली डिटेन किया उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। गवर्नमेंट, पुलिस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अगर डिटेंशन लीगल है तब ये हम इशू नहीं कर सकते। अगर किसी भी पर्सन को, एग्जाम्पल क्या है, किसी भी पर्सन को विदाउट रीजन अगर किसी ने जेल में पकड़ के डाल दिया है तो ये रिट फाइल की जा सकती है, कोर्ट इमीडिएटली कह सकता है कि उसको रिलीज करो। फिर है हमारे पास मैंडेमस। उसका मीनिंग क्या है? वी कमांड। ये वी कमांड मतलब परफॉर्म करो ड्यूटी, भाई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। प्रोहिबिशन, मत करो ड्यूटी परफॉर्म लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कि आप अपने जुरिडिक्शन एक्सीड कर रहे हो तो मत करो। सर्शियोरारी कि हमें बताओ भाई, ठीक है। हाई कोर्ट रिव्यू करता है या इलीगल ऑर्डर्स भी अगर लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के तो उनको क्वैश कर देता है, तो ये प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ है सर्शियोरारी। फिर है को वारंटो। को वारंटो का मतलब है किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। तो अगर इलीगल होल्डिंग होती है पब्लिक ऑफिस की तो वो जो है उसको कर सकता है। और हबीस कॉर्पस जो है डिटेन्ड पर्सन या डिटेन्ड पर्सन के बिहाफ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पहली चार हैं वो या तो अफेक्टेड पर्सन करता है या जनरली ये अफेक्टेड पर्सन करता है। पहली चार, जो लास्ट वाली है को वारंटो, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन हबीस कॉर्पस में डिटेन्ड पर्सन कर सकता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई कर सकता है, उसी के बिहाफ पे, रैंडम नहीं, ठीक है, उसके बिहाफ पे कोई कर सकता है। और जो को वारंटो है वो कोई भी सिटीजन कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गई हमारी रेट्स, और इसके साथ जो हमारा मोटा मोटा पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फिनिश हो गया है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो with at least one of your friends and do subscribe to the channel. Thank you.